साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एजुकेशन लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और उसमें आपको क्या सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक से आप एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं। हमने ये पंजाब एंड सिंध बैंक .co.in पर को हम इस पर गूगल पे एंटर करेंगे। इस तरह से हम साइट के नीचे जाते रहेंगे और यहाँ पर एक होगा विभिन्न प्रकार के लोन हैं। यहाँ पर आपका एक है, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर के आएगा और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कराएगा। हम जैसा कि अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करने पर ये नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। उससे पहले ये आपको बताएगा, इफ़ यू विश टू अवेल सब्सिडी रिलेटेड एजुकेशन लोन स्कीम देन प्लीज अप्लाई थ्रू जन समर्थ पोर्टल। अगर आपने जो भी लोन एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, उस लोन में आपको लगता है कि हमें सब्सिडी की आवश्यकता है, सब्सिडी हमको लेनी है, तो आप जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लोन को अप्लाई करेंगे। आइए हम देखते हैं, इस यूआरएल पर क्लिक करेंगे जो आपका जन समर्थ का यूआरएल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें इस तरह से आपका ये सब आ रहा होगा। नीचे ढेर सारी स्कीमें जो हैं वो आ रही होंगी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, बिजनेस एक्टिविटी लोन, लाइवलीहुड। इस तरह से आपका ये एजुकेशन लोन आ गया। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे एजुकेशन लोन। अब आप लोग क्या करेंगे, इस पर हम चेक करेंगे कि क्या स्कीम अवेलेबल है परस्यूइंग स्टडीज इन इंडिया की। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स इंडिया में एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। एलिजिबल कोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पीएचडी, इसमें ग्रेजुएशन से पीएचडी तक के लोनों ले सकता है कैंडिडेट। फोकस ऑन स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें जो सब्सिडी की जहाँ तक बात करते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए। ठीक, आइए हम चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना लोन ले सकते हैं, उसकी ईएमआई क्या बनेगी, उसमें आप कितना पैसा अपनी तरफ से मार्जिन मनी के रूप में चाहेंगे। मार्जिन मनी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब भी बैंक से कोई लोन लिया जाता है, जैसे एजुकेशन के लिए या किसी अन्य लोन के लिए, चूँकि हम यहाँ पर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर मार्जिन मनी का मतलब सिंपल सा ये समझते हैं कि मान लीजिए हमारा 1 लाख रुपए का खर्चा है किसी एक कोर्स के लिए, तो उसमें 10,000 रुपये हम अपने पास से लगा लेते हैं और 90,000 रुपये बैंक से लोन लेते हैं, तो जो 10,000 रुपये है वो आपका मार्जिन मनी हुआ। तो आइए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, लेटेस्ट चेक द योर एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी क्या है उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू स्टडी, हम इंडिया के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, विद इन इंडिया कर दिया। इंटर योर फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की इनकम क्या है। मान लीजिए मैंने 4 से 6 लाख हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी दैट हेल्प अस लीड अ बेटर स्कीम फॉर यू, आपकी सोशल कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी क्या है ना कि बहुत सी सब्सिडी की जो स्कीम्स हैं या जो बहुत से बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए SC/ST कर लिया। इसके बाद में है सिलेक्ट द कोर्स यू विश टू अटेंड, मतलब आप किस प्रकार का कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या PhD वगैरह है या क्या। तो हमने ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं। कितनी साल का कोर्स है, तो हमने जैसे हमें बीटेक करना है, तो बीटेक का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका आ जाएगा 4 साल का आ जाएगा, 4 साल डाल देंगे। चूज द टाइप ऑफ कोर्स यू इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग, मतलब आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, तो हम यहाँ पर फुल टाइम, क्योंकि आप लोग याद रखें कि जो फुल टाइम कोर्स है तो उसी पर आपको सब्सिडी अवेलेबल है। अब मान लीजिए कोर्स फीस कितनी है, हमने यहाँ पर मान लीजिए डाल लिया 2 लाख रुपए कोर्स फीस है।
2 लाख रुपए कोर्स फीस है। इसके बाद में हम अपना पैसा कितना लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम अपना पैसा 40,000 रुपये लगाना चाहते हैं, बाकी लोन लेना चाहते हैं। अब इसको ये किया तो इसका मतलब हो गया कि 2 लाख। अब जैसे इसमें आप ये देखिए कि हमने कहा कि भाई फ़ीस जो है, कोर्स की जो फ़ीस है वो 2 लाख रुपए है। अब हमने कहा कि हम अपने पास से कितना लगा देंगे, हमने कहा कि अपने पास से हम 40,000 रुपये लगा देंगे। तो इसका मतलब है आपको लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो 1,60,000 है। तो आइए अब हम इस क्लिक करेंगे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आ गया 1,60,000 का आपका लोन हो गया। सब्सिडी आपकी इसमें 68,000 मिल जाएगी। ईएमआई जो आपकी 1,390 रुपये जाएगी और लोन टेन्योर आपका 20 साल का। इस लोन टेन्योर ये मैक्सिमम लोन टेन्योर है, इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब अगर हमें अप्लाई करना है तो लॉग इन टू अप्लाई पे जाएंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।